मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने और देश की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज एक सेवानिवृत्त शिक्षिका के रूप में मुझे अपने पर गर्व है कि मैंने अपने विद्यार्थियों को युग की नागरिक बनने के लिए उनका उचित मार्गदर्शन किया। इस वर्ष जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस समय हमें अपनी युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित और उस पर गर्व करना सिखाना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो इतिहास को जीवंत कर सके। इसके लिए टूरिज्म ही एकमात्र विकल्प और एक अच्छा साधन है। हमें ऐसी कला दीर्घाएं और संग्रहालयों का निर्माण करना होगा जहां हमें अमर बलिदानियों के चित्र और उनसे संबंधित कथाओं का चित्रण करना होगा जो इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होंगे। हमें अपने विद्यार्थियों को देश की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचय कराना होगा। आइए इस अवसर पर हम भारतवर्ष पर, अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर होने वाले बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और देश को उन्नति की पथ पर ले जाते हुए एक उज्जवल और गौरवशाली भविष्य का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर प्रतिभा पाठक, प्रवक्ता श्री राम वल्लभ भाई इंटर कॉलेज ड्योढ़ी अयोध्या। मैं जो है सर्वप्रथम तो मैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। उन्होंने मेरा पठन पाठन में काफ़ी सहयोग किया है। पहली गुरु मेरी माँ हैं जो लालटेन और डिबरी जलाकर हमको शाम के समय बिठा देती थी पढ़ने के लिए, सारा कार्य खुद करती थी। और उसके बाद जो है उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दिया कि हाँ तुम लड़के से कम नहीं हो और तुम कुछ बन करके दिखाओ जिससे कि सबका मुंह बंद हो जाए कि तुम बेटियां हो, तुम हमारी लड़के हो। अयोध्या में मेरा जो है पढ़ाई लिखाई भी हुआ और वहाँ पर आजकल देखते हैं कि पहले से काफ़ी परिवर्तन हो गया है। राम की पैड़ी, जन्मभूमि और ये सब पर्यटन का केंद्र है, लोग आते हैं, स्वच्छता काफ़ी होती है, पहले में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। और अब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और क्या कहते हैं वीर सपूतों के शहादत हमें जो है नहीं भूलनी चाहिए, उनके तिरंगे को झुकने नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपने लहू को से देश को सींचा है। इस पर मैं अपनी 2 लाइन की कविता कहने जा रही हूँ। धर्म जाति के नाम कलह कर क्यों करती मुझको बदनाम, मैं तुम सब की एक जनता, तुम सब मेरे ही हो लाल। हम सभी भारत माता की संतानें हैं, आपस में सब खैर मनाएं, छोड़ो यह भीषण संग्राम, छोड़ो यह भीषण। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम गुलशन जहाँ है। मेरी संस्था का नाम गुलिस्ता सामुदायिक विकास समिति और मैं भिंगा श्रावस्ती से हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। कम उम्र में शादी हो गई थी, पढ़ाई नहीं हो पाई थी। शादी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की तो मैंने दिमाग में ये आया कि जो मेरे साथ हुआ है वो उन महिलाओं के साथ हो, इसीलिए मैंने महिलाओं और बच्चियों पे वर्क करना चालू किया। मैंने लगभग 1500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी उनको स्कूल से जोड़ा। मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उनको अपने अधिकार पता हो और हर महिला में लीडरशिप हो। साथियों, मेरा नाम गायत्री है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर से हूँ। और रही बात अगर संघर्ष की बात करें तो बचपना ही संघर्ष में बीता है। शिक्षा को लेकर बड़ी मारामारी हुई थी, पारिवारिक दबाव था, सामाजिक दबाव भी था। किसी तरीके से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और जब मैं बाहर निकलना शुरू की तो लोगों का दबाव था कि मैं बाहर नहीं निकल सकती, घरों में भी दबाव था कि मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं किसी तरीके से दूसरे संस्था में काम करना शुरू की तो 5 साल दूसरे संस्था में काम की। उसके बाद खुद से मैंने अब सीखा और अपने संस्था का गठन किया जो कि जन विकास केंद्र नाम है और मैं जन विकास केंद्र में काम करती हूँ, खास करके दलितों के लिए, ताकि जो कि उनकी आवाज़ को उठाना चाहती हूँ जबकि उनकी आवाज़ दबी होती है। मैंने भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत संघर्ष किया है और बहुत संघर्षों के बाद आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं चाहती हूँ कोई भी लड़कियाँ ड्रॉप आउट ना हो। उनका शिक्षा अधिकार है जो कि संविधान में हमारे दिया गया है, पर उसके महत्व को वो समझते नहीं है। उनको मजबूत करने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाया है कि ताकि कोई भी लड़की का हक न मारा जाए और खास करके शिक्षा को लेकर मेरा संघर्ष अभी भी जारी है। और बात करें तो हर देशों का जो आर्थिक संपत्ति है
पर्यटन से चलता है, पर हमारे देश का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले ताकि इस देश को तरक्की मिले या तरक्की कर सके, पर इसमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुशीला भारती है। मैं उत्तर प्रदेश जिले की रहने वाली हूँ। हमारे संस्था का नाम सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान कुशीनगर में कार्यरत है। मेरे समुदाय के लोग बेटियों की शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। उसमें से मैं भी एक लड़की हूँ। इंटर के बाद पढ़ाई छूट गया है, जिसके कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाई। समाज के डर से मेरे माता पिता चाह कर भी मदद नहीं कर पाए। मैं किसी के माध्यम से इस संस्था में कार्य करने का मौका मिला। अब मैं कार्य के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ और अपनी बहनों को भी आगे मैं बहनों की भी पढ़ाई जारी की हूँ। और हम स्वतंत्र दिवस पर महिलाओं का संदेश देना चाहती हूँ कि लड़के लड़कियों को फर्क न समझें और बेटियों को पढ़ाएं और शिक्षित बनाएं, आगे आने का अवसर दें। और अंत में मैं यह बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी देशों की आर्थिक व्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है, अतः हमारे देश में भी पर्यटन के बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि हमारे देश भी तेजी से तरक्की कर सके और हमारे देश हमारा जो काम है या हमारा जो संघर्ष है वो सन 2000 से शुरू हुआ था। और उस समय जब पर्यटन नगरी खजुराहो में एक भी महिलाएं काम नहीं करती थी और काम की शुरुआत ही हमने की थी एक छोटे से कपड़े की दुकान से। और मुझे लगता था कि पर्यटन क्षेत्र खजुराहो में जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं और बहुत बड़े तादाद में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती थी। तो शुरुआत वहाँ से हमने अपनी शुरुआत करी थी। और पर्यटन क्षेत्र में ये भी देखने को मिलता था कि महिलाओं को लेकर, अगर बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो लोगों की सोच बहुत ख़राब थी और लोग महिलाओं को बाहर काम करने में ख़राब समझते थे। और आज की स्थिति में भी थोड़ा है अभी सोच, लेकिन काफ़ी बदलाव आया है। तो धीरे धीरे करके जब पर्यटन क्षेत्र में हमने काम करना शुरू किया तो दुकान के बाद फिर महिलाओं को के साथ बात करना, डिपार्टमेंट के साथ बात करना और ख़ास तौर से टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ फोकस करके काम करना कि कैसे महिलाएं आगे आएँ। जितने तादाद में हमारे पुरुष भाई काम कर रहे हैं उसी तरीके से हमें महिलाएं स्टेक होल्डर्स भी काम करें। तो मैंने काम किया और आज की स्थिति में ये है कि लगभग 30% महिलाएं हैं जो पर्यटन से जुड़ चुकी हैं। इसको लेके बड़े तादाद में हम लोग काम भी कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो ई रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, होटल मैनेजमेंट हो या गाइड हो या टूर ऑपरेटर हो, सभी जगह हम लोग महिलाओं को आगे ला के ट्रेन कर रहे हैं ताकि आज जिस तरह से संघर्ष करके पर्यटन क्षेत्र में हम अपना नाम बना पाए हैं, काम कर रहे हैं, उसी तरीके से अन्य महिलाएं भी काम करें। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण हुए हैं और इस वर्ष हम सभी पूरा देश और दुनिया इसको बहुत बड़े खुशी से मना रहे हैं। तो इसमें मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर मैं पीछे 20 साल पहले की बात अगर मैं करती हूँ तो खुद को अगर हम देखते हैं तो शायद जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं उस समय हम अपना नाम भी नहीं ले पाते थे। तो मुझे लगता है, मुझे तो फील होता है कि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं जो चाहती हूँ, जहाँ चाहती हूँ, जो भी काम करना चाहती हूँ वो करती हूँ। तो मुझे अंदर से लगता है कि पूरी तरीके से मुझे आज़ादी है। और मैं ये संदेश और देना चाहूँगी खासतौर से अपने बुंदेलखंड की महिलाओं को कि जिस तरीके से भी वो चाहती हैं, जो भी काम करना चाहती हैं और पर्यटन क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आगे आएँ और अपने काम को दिखाएं। नाम क्या है? महरून सिद्दीकी। नमस्ते, मेरा नाम राधा है। मैं लखनऊ में खाना बनाने का काम करती हूँ। कोविड के कारण सारा काम बंद हो गया। तब रेणुका दीदी ने कोविड के रोगियों के लिए सेतु किचन टिफिन सर्विस के नाम से सेवा शुरू करवाई, जिससे लोगों को काफी आराम मिला। मेरा भी खर्च निकलने लगा, लोगों को खाना मिलने लगा। आज रेणुका दीदी की मदद से हम जन्मदिन, गृह प्रवेश सबका ऑर्डर लेने लगे। लखनऊ में जो लोग घूमने आते हैं, हम चाहते हैं हमारी सेतु किचन की चिकन बिरयानी जरूर चाहिए, जो कि लखनवी अंदाज की है। हम चाहते हैं बहुत सारे लोग हमारी सेतु किचन की बिरयानी लखनऊ खाने आए। देश के नाम संदेश या कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम शुरू करें जरूर बढ़ेगा। यही देश के उन्नति में प्रगति का सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं संगीता चतुर्वेदी
शिक्षा के क्षेत्र में विगत 28 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कहने का अवसर मिला। सर्वप्रथम देश के सभी छात्र छात्राओं को देश की 75वीं वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। हम अपने आने वाली पीढ़ी को उत्साहित करने में और उनका बौद्धिक विकास करने में हम उनको बहुत सहयोग कर सकते हैं, जिसका माध्यम सबसे ज्यादा पर्यटन विभाग है। पर्यटन विभाग ने हमें वो देन दी है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को देश के सभी प्रकार के इतिहास से अवगत करा सकते हैं, जैसे पार्क, संग्रहालय, पिकनिक स्पॉट, किले। इन सभी माध्यमों से बच्चे अपने देश के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सकते हैं और हमें उन सब शहीदों को नमन करना चाहिए जिनके माध्यम से हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमें पर्यटन विभाग को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए, जिसके माध्यम से हम बच्चों का हर तरह का विकास करवा सकते हैं और उनका उसमें अहम रोल है। मैं देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बच्चों को विशेष रूप से जो हमारे आने वाले देश के नेता हैं, जिनके हाथ में देश की बागडोर है। जय हिंद, जय भारत।